शाहरुख सर के साथ मैं एक सीन कर रहा था एक बार, और वो फिर बहुत सारे लोग थे उसमें और मेरे लिए क्लैपिंग हुई, तो शाहरुख सर ने आके मुझे हग किया और माथे पे किस किया और बोला कमाल है। वो देख के मैं मतलब वो एक्सपीरियंस मेरे लिए, मतलब मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगा उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं यार, वो सब क्लैपिंग कर रहे हैं किसी के लिए एंड स्टिल इस मुझे आशीर्वाद देने आए। सो ये पता लगता है इतने बड़े होके भी उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, और ये मैं सीख के जाऊंगा, क्योंकि बहुतों के साथ काम किया है मैंने, वो सब कटवा देते हैं अगर अच्छा करें या एडिट कर देते हैं, बट दैट इज़ वाई ही इज़ द किंग, बिकॉज ही अच्छा ये अच्छा करे तो इस पर रखो कैमरा, ये अच्छा करे इसके सीन्स जोड़ो। सो दैट इज़ वॉट ही इज़, दैट इज़ SRK फॉर यू। देखो आपने जो इवन पॉडकास्ट किए इतनी लाइंस वायरल गई हैं एंड आई नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ वंडरफुल फिलोसफीज इन लाइफ जो आपने सबको बताई हैं, अभी वो सुना भी रहे हो आप। शाहरुख खान वॉज ऑल्सो नोन टू हैव ऑल ऑफ दिस इनक्रेडिबल फिलोसफीज। उन्होंने ऐसी कुछ बात आपको बोली है, कोई फिलोसफी दी है इन द मेकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस? एक बार हम लोग थे तो सर ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि राघव, यू डोंट बी अ लूज कैनन। वैसे किसी और के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे ऐसे ही बोला कि डोंट बी अ लूज कैनन इन, और जब इंटरव्यूज़ हों या कुछ हों, यू नो, कि हमारे ऊपर अब ना जो जर्नी तू तय कर रहा है उसमें तेरे पीछे बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रोड्यूसर की, लाइटमैन की, 500 लोग लगते हैं उसमें, योर फैमिली। सो ऑलवेज एंटरटेन पीपल बट डोंट बी अ लूज कैनन, कुछ ऐसा पॉलिटिक्स ये सब वो सब मत करना। सो मैंने ओके सर, आई, आप मुझे समझा रहे हो तो कुछ वजह है मुझे समझा रहे हो, तो हाउ ब्यूटीफुल। आपने सलमान खान के साथ भी काम किया है। व्हाट इज द डिफरेंस और कॉमनैलिटी बिटवीन वर्किंग विद द टू? कॉमनैलिटी ये है कि वो दोनों बहुत अपने अपने ढंग में इंडिविजुअल हैं। दे हैव अ वेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी और बहुत ही यूनिक है, तभी वो स्टार्स बने। वो किसी के पाथ पे पलचमों में चल के वैसे नहीं बने, वो अपनी इंडिविजुअलिटी से बने हैं। सो ये कॉमनैलिटी है। डिफरेंस ये है कि सलमान सर थोड़े मौसम की तरह है, वेदर। वो उनका वो है, मूड है तो वो वैसे हो जाएंगे, अगर मूड नहीं है वैसे, जैसे देहरादून का मौसम होता है ना, आज तो बारिश होने वाली नहीं हुई आज धूप आएगी बारिश हो गई, मतलब थोड़ा वैसा है। और शाहरुख सर का ऐसा ही, ही इज़ देयर एंड ही इज़ बेसिकली, जैसे डायरेक्टर भी अगर बोलता है शाहरुख सर को ये करना है तो शाहरुख सर विल डू दैट, बिकॉज ही इज डायरेक्टर्स एक्ट। ओके, डायरेक्टर ने बोल दिया, दैट्स इट, लेट्स डू दिस। सो ये है थोड़ा। तो आपने जैसे जर्नी के बारे में बात किया एंड यू ऑल्सो स्पोक अबाउट डोंट बी अ लूज कैनन। बहुत सारे लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपने पेरेंट्स के बारे में मेरी बात की थी अब इन द पॉडकास्ट, एंड हाउ जब आपने शुरू की थी जर्नी वो शायद इतने श्योर नहीं थे कि ये नाच गाना करेगा, क्या करेगा, वगैरह वगैरह। आफ्टर दे सी ऑल द लव एंड सक्सेस दैट यू हैव गॉटन, आप प्रीमियर पे लेकर गए थे उनको? हाँ हाँ, हर प्रीमियर पे लेके जाता हूँ। हाँ, तो फिर इस हाउ बार इज? मैं अपनी मासियों को लेके गया था प्रीमियर पे, तो दोनों मेरी मासी आई थी और मेरा दोस्त ईशान तो रहता ही है। When they saw you in the middle of that, and it's probably the biggest premiere we have seen in Bombay in a very long time. जो बैट्स का प्रीमियर था, पूरी इंडस्ट्री आई थी. So what was their experience? What did they say to you after seeing your performance? दे आर क्या वेरी बात प्राउड हुई? ऑफ मी यार, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, और उनको पता है ये हर बार कुछ ना कुछ, उनको ये भी डर लगा रहता है ये भी ना गलती से ये भी ना छोड़ दे जॉब क्योंकि वो शुरुआत डांसर से की थी। मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ, है जॉब छोड़ रहा है, ऐसा वाला फील आता है उनका। कि फिर मैंने कोरियोग्राफी करी थोड़े टाइम, फिर मैंने थोड़े टाइम होस्टिंग करी, तो वो उनका ये रहता है अब इसमें टिका रहे ना अब एक्टिंग ही कर। मैंने कहा मुझे पता नहीं है मेरा क्या, कल को क्या डायरेक्टर बन जाऊँ, कुछ हो जाए। सो वो है कि उनको बहुत प्राउड है, बहुत अनरियल एक्सपीरियंस है, स्पेशली जब लोग उन्हें मिलते हैं, उनको जान रहे हैं वो कि अरे ये आप उनके मम्मी पापा हों। सो दे आर वेरी हैप्पी। हालांकि वो इतना आते नहीं है, बोर हो जाते हैं वो यहाँ पर। वो उनको देहरादून मसूरी में रहना पसंद है, वही हमारी लाइफ वैसी है थोड़ी वहाँ, तो यस। उनको नहीं होता when they see, when they meet all the incredible people around, उनको या दे लव इट, दे मतलब शाहरुख सर से तो मिलवाया भी मैंने सभी को, मम्मी को, सबको, एंड दे आर, हालांकि वो इतना वो नहीं करते हैं इसके साथ फोटो, वो बिल्कुल बिल्कुल टिमिड से हैं थोड़े, वैसे हैं। ओके रहेगी तो ठीक है, हेलो करके मैं खींच देता हूँ फोटो, आओ इधर आओ इधर आओ, अरे आओ ना, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, चलो। तो ऐसे करके मुझे खींचनी पड़ती है उनके से, बट वो घर जाके पूरा वो होता है, पता है दीदी क्या हुआ, शाहरुख खान था वहाँ, फिर बॉबी देओल चलते हुए आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें घर में हो रही होती हैं, बाहर वो एकदम अच्छे रहते हैं। घर में जो बातें होती हैं वो मुझे जब जाते हैं तो वो तब पता लगता है। we were the center of attention. वो नेकलेस अभी क्या तो पहना था, मासियाँ जो बातें करती हैं वैसी। तो
यार अभी तुम्हारी 13-15 साल की जर्नी हो गई है, काफ़ी चीज़ें तो लोगों ने देखी हैं, दे हैव फॉलोड योर जर्नी, दे हैव लव्ड योर जर्नी, बट ऐसा कुछ है दैट यू फील लाइक पीपल डोंट नो अबाउट समथिंग अबाउट यू, अबाउट योर जर्नी दैट अभी भी लोगों को पता नहीं है शायद? यार कुछ चीज़ें अपनी बायोपिक में दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, पहले ही बता दूंगा फिर कैसे अच्छा लगेगा। तो वो जब बायोपिक बनेगी तो आएंगी वो चीज़ें बाहर। बट आई थिंक मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है। द इंडस्ट्री हैज़ गिवन मी अ लॉट। मैं आई केम हियर, आई वॉज अ ज़ीरो व्हेन आई वॉज हियर, व्हेन आई मतलब लैंडेड बोल रहा हूँ, ट्रेन से तो लैंड नहीं होते ना, ट्रेन तो एंट्री मारती है। जब मैंने एंट्री मारी थी मुंबई में ट्रेन से, तो तब मेरे पास कुछ नहीं था, और उसमें भी मुझे मज़ा आता था। कोई वो नहीं था मेरे लिए कि बहुत ही दुखी था यहाँ। मैंने मज़े लिए यार, मतलब मैंने बड़ा पाव खा के भी मज़े लिए। वो फिर डांसर जब था तो 10-10 लड़के एक रूम में रुकते थे। हमारे फ्रिज नहीं चलता था, उस फ्रिज में हम लोग अपने अंडरवेयर बनियान रखते थे। हाँ, एक फ्रिज था गोदरेज का पुराना, वो का चलता ही नहीं, उसमें हमने वो अलमारी बना दी उसे, तो उसमें कपड़े रहते थे फ्रिज में। तो कोई घर आ जाता था गलती से, एक ही रूम था, खोल अरे अंडरवेयर सूख रहे हैं। तो वो एक इंसिडेंट मुझे याद है मेरी लाइफ का। तब वो सब अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स बने हुए हैं अभी, सब लोग हैं जो साथ रहते थे, राहुल, पॉल, पीयूष बहुत रहा है मेरे साथ, पीयूष भगत। तो अब मुझे बताओ कि परवेज़ भी जैसा शो के अंदर एक ना एलीट अफ्लुएंट क्राउड में ना फिट नहीं होता, कोशिश बड़ी करता है, बट उसको ही इज ऑब्वियसली समवन हु स्टैंड्स आउट। डू यू फील लाइक व्हेन you've come in from outside एटसेट्रा, आप भी ऐसी सिचुएशंस में आए थे कि जहाँ पर आप फिट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा किया मैं आपने कभी नहीं करता अपने आप को फिट भाई। मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हूँ। अगर 25 लोग इंग्लिश बोल रहे हो, अगर मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी है, मैं हिंदी उर्दू में बोल के अपना काम निकाल लूँगा, सो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और आई डोंट थिंक कि इस एनर्जी के साथ भी मैं जाता हूँ, और इस एनर्जी के साथ जब मैं जाता ही नहीं हूँ तो वो भी इस एनर्जी के साथ मुझे टेक इन नहीं करते। दे आर ऑल, एवरीवन हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री। दे हैव बीन रियली काइंड टू मी, दे हैव रियली अंडरस्टूड मी। इसी वजह से मुझे काम मिल रहा है, इसी वजह से मैं लोग पहचान पा रहे हैं मेरा टैलेंट। सो ये है। पहले तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मेरे को जब पिक्चर में नहीं लेते थे मैं उन पे तरस खा के आता था। कोई नहीं यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर यू। वो क्या प्रोड्यूसर कहता था, ये कैसा कॉन्फिडेंस है भाई। हाँ, तो मेरा वो सीन है भाई, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम मुझे नहीं ले रहे हो, तो ऐसा फील था मेरा। सुपर यार। यू नो राघव, मुझे एक जो और भी बहुत चीज़ आपकी अच्छी लगती है कि इवन आफ्टर यू हैव कम फ्रॉम दिस लेवल ऑफ फेम इन टेलीविजन, विद योर डांस, विद योर कोरियोग्राफी, विद योर होस्टिंग, आपकी चॉइसेस ना फिल्मों के अंदर भी ना, इट्स नेवर बिन द लेंथ ऑफ द रोल डिपेंडेंट, कि आपने ना कोई कभी भी, आप छोटा रोल भी ले लेते हो, बड़ा रोल भी लेते हो, ऑब्वियसली सपोर्टिंग रोल भी लेते हो, विलनस भी रोल भी लेते हो, कॉमेडी रोल भी लेते हो। ये हाउ इज इट? एंड अ लॉट ऑफ यू नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ एक्टर्स से कि अगर आप ना सिर्फ हीरो बनना चाहते हो ना, सिर्फ आप हीरो के ही चीज़ें करो और कुछ भी साथ में मत करो। तो ये आप ईगो कैसे सेपरेट करके चलते हो? हाउ डू यू जस्ट केयर अबाउट द कैरेक्टर एंड नॉट योर ईगो अबाउट आई नीड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन? यार आई फील कि मुझे लगता है कि मैंने जब टीवी छोड़ा था, मैंने इसीलिए छोड़ा था कि बहुत कंफर्टेबल और मोनोटनस हो गया था। मैंने इसलिए नहीं छोड़ा था कि वहाँ का जो कंफर्ट और मोनोटनी छोड़ के मैं इधर भी मोनोटनस बन जाऊँ। आई नीडेड सम जूस, और वो जूस मुझे मेन हीरो से नहीं आएगा। अभी 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 आगे वाले सारे प्रोजेक्ट्स मुझे सारे एज अ लीड कर रहा हूँ मैं, बट इन दैट लीड ऑल्सो इट हैज़ टू बी कैरेक्टर ड्रिवन, इट हैज़ टू बी द स्टोरी विच इट हैज़ टू बी द हीरो, आई फील। एंड वही मैं चॉइसेस ले रहा हूँ, और वही चॉइसेस आई थिंक वही आगे के टाइम पे, आगे के समय में जितने भी हमारे जेनजी और ये हमारा क्राउड है, वो चेंज हो रहा है यार, अवेयर हो रहा है वो। सो आई एम टेकिंग दो, अभी आगे भी जितने भी मैं फिल्म्स कर रहा हूँ एज अ लीड, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि उसमें स्लो मोशन में एंट्री हो रही है या वो नहीं, इट इज़ बिकॉज द स्टोरी इज़ द हीरो, एंड वहाँ कहीं पर वो दम है और उसमें जूस है। जब लोग घर जाएँ मेरे को देख के, तो एक यू नो वो कैरेक्टर साथ जाए उनके, या वो स्टोरी साथ जाए थोड़े दिनों के लिए, 2 दिन तक बात हो गया, और वो पता है कहानी में उसने क्या किया था उस कैरेक्टर ने, या उसने ऐसा किया, वो है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मुझे कोने में भी खड़ा रखोगे तो लोग वो कोना ही देखेंगे। ये मैं उस वे से जाता हूँ, और वो शुरू से ऐसा है मेरा। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.